हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इट्स ऑल अबाउट यू, जिसमें हम देखेंगे कि आपके लिए आने वाले कुछ दिनों में क्या एक्सपेक्टेड है। एंड यस, लव रीडिंग भी होगी जिसमें हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। एक मिनट में अपने और भी एक डेस्क ढूंढ रही हूँ, कहाँ गए यार। इतने सारे डेस्क होने का ना एक यही माइनस भी है कि समटाइम्स आपको टाइम पे डेस्क भी नहीं मिलते। हाँ हाँ, मुझे याद आ गया, मैंने कहाँ रखे। सो मेरे पास बहुत सारे डेस्क हैं, बहुत सारे मीन्स बहुत सारे। समटाइम्स मेरा स्टोरेज भी पूरा नहीं पड़ता है। अच्छा, बाय द वे, कैंडल वैक्स रीडिंग कोर्स हम लोगों ने जो है लॉन्च कर लिया है। जल्द से जल्द रजिस्टर कर लो, इससे पहले कि लेट हो जाए, बिकॉज हम लोग बाद में रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे। अप्रैल 6 तक हमने लिखा है, बट लिमिटेड सीट्स ही ले रहे हैं, तो चांसेस है हम पहले बुकिंग बंद करते हैं। ठीक है, तो 10,000 रहेगा फी अमाउंट, और सिर्फ 4 दिन का कोर्स होगा ये कैंडल वैक्स रीडिंग का। सैटरडे संडे रिकॉर्डिंग्स भी दी जाएंगी। अगर क्लास मिस हो गया तो कोई बात नहीं, लाइव क्लास होने वाला है बाय द वे ऑन जूम। और बाकी सारी डिटेल्स आपको मेरी टीम दे देगी। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है आप उस पर अप्रोच करें, व्हाट्सअप करें, मेरी टीम आपको गाइड करेगी। डेफिनेटली आपको पहले पे करना होता है, स्क्रीनशॉट भेजना होता है, उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं करंटली आपकी एनर्जी क्या है। ठीक है, करंटली आपकी एनर्जी क्या है। मैं 2 डिफरेंट डेक्स का इस्तेमाल करने वाली हूँ। करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स की, अरे एक सेकेंड, एक गैप आ गया। सो ये कार्ड स्प्रेड्स होने से इनकार कर रहे हैं, तो शफल ही करेंगे अब हम। एक सेकेंड, वापस ट्राई करूं। यस, हो गए। बड़े नखरे हैं। यूनिवर्स प्लीज बताएं। सेलिब्रेशन, टर्निंग इन, राइपनेस। ओके, लेट्स सी क्या डिफाइन कर रहे हैं ये कार्ड्स आपके बारे में। सेलिब्रेशन, टर्निंग। एक्चुअली आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, यू आर चेंजिंग योरसेल्फ। ठीक है, आप अपने आप को बदल रहे हो। आप अपने अंदर हीलिंग और पेशेंस लाने की कोशिश कर रहे हो बहुत ज्यादा। आप अपने आपको थोड़ा सा भीड़ से अलग करते हुए नजर आ रहे हो। भीड़ यानी कि बहुत सारे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो। यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम, लाइक होता है ना, जीरो से शुरू कर रहे हो फिर से। क्लैरिफाई, सेलिब्रेशन को क्लैरिफाई करें। आपके आसपास के लोगों के साथ आपका बहुत जगल हो रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उलझ रहे हो। कुछ लोगों को लेकर आप बहुत उलझ गए हो, बहुत ज्यादा परेशान हो, समझ नहीं पा रहे हो। मे बी आपके फ्रेंड्स आपको बॉदर कर रहे हैं, या मे बी आपके फैमिली के कुछ लोग, यूनिवर्स में भी, या थर्ड पार्टी हो सकता है। थर्ड पार्टी की वजह से आप थोड़े से अपसेट है, इरिटेड हैं। बट ये एनर्जी ना रिसेंट पास की, ऐसा लग नहीं रहा है कि अभी उस सिचुएशन में है, बट पास में आप थोड़े से एग्जॉस्टेड थे। आप ट्राई कर रहे थे अपनी सिचुएशन को मैनेज करने की, अपनी प्रॉब्लम्स को मैनेज करने की, अपने दोस्तों को या परिवार को, या मे बी अ थर्ड पार्टी, बट कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो गए, परेशान हो गए। यू लाइक आपने इन्वेस्ट किया है अपना टाइम, अपनी एनर्जी कुछ लोगों पे, बट नाउ आप अकेले रहना प्रेफर कर रहे हो। इन दिनों आप अकेले रहना प्रेफर कर रहे हो। इन दिनों आप ज्यादा लोगों पे घुसना नहीं चाहते हो, इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो। यू लाइक, एक होता ना कि मुझे थोड़ी शांति चाहिए, मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, मुझे खुद को संभालना है। हीलिंग एनर्जी, यू आर लाइक हीलिंग योरसेल्फ। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई, हीलिंग, क्लैरिफाई, टर्निंग इन। यस, आइसोलेशन है। आप आइसोलेशन में हो, अकेले रहना प्रेफर कर रहे हो। मे बी चांसेस है आप मेडिटेट कर रहे हो, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, या मे बी आराम कर रहे हो, नींद कर रहे हो। इट्स लाइक कि आप जो है ना अपने एक जोन में हो जिसमें से आप नहीं चाहते कि आपको कोई डिस्टर्ब करे। इस जोन में आप नहीं चाहते कि आपको कोई डिस्टर्ब करे। देयर आर चांसेस कि आप बहुत ज्यादा मेडिटेशन कर रहे हो, आप खुद को चेंज कर रहे हो। यू आर लाइक कि आप हर किसी को अब अपनी अपनी वैल्यू, अपनी एनर्जी, अपना टाइम नहीं दे सकते। आप हर किसी को अपना समय नहीं दे सकते। इट्स टाइम कि जहां पर आप खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। राइटनेस, प्लीज क्लैरिफाई राइटनेस। आप बहुत सेवा करते हो सबकी, बहुत ज्यादा कंसर्न हो आप सबको लेकर। बड़े, एक होता ना कि इसको भी देखना है मुझे, उसको भी देखना है मुझे। सबकी सेवा करने की आपको कुछ ज्यादा ही आदत है। बड़े बड़े दान धर्मी हो, बड़े गिविंग एनर्जी हो। जहां पे कोई आपके साथ गलत कर देता है आप फॉरगिव कर लेते हो, जल्दी माफ कर लेते हो आप।
बहुत जल्दी माफ कर लेते हो, फॉरगिविंग एनर्जी है आपकी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप एक मैग्नेटिक करिज्मेटिक काइंड ऑफ पर्सनालिटी बनने की कोशिश कर रहे हो। समवन जिसको देखकर रेसिस्ट कर पाना डिफिकल्ट हो, जिसको कंट्रोल कर पाना डिफिकल्ट हो। आप में भी अपने बातों का तरीका चेंज कर रहे हो, दिखने का तरीका चेंज कर रहे हो, बोलने का तरीका, मतलब समथिंग इज डिफरेंट। आप खुद को ऐसा बना रहे हो कि लोग आपसे आकर्षित हो, आप लोगों से नहीं। अब तक आपने बहुत लोगों के पीछे भागदौड़ की है, अब आप ऐसे बनने की कोशिश कर रहे हो जिससे लोग आपको अट्रैक्ट करें, ना कि आप लोगों के पीछे दौड़ रहे हैं। लेट्स सी करंट जिस पार्टनर से आप डील कर रहे हो उनकी करंट एनर्जी क्या है। अबंडेंस। आप करेंटली जिनसे डील कर रहे हो वो एक प्लेयर एनर्जी में है, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपके साथ कोई पॉलिटिक्स हो रही है। अबंडेंस, यस, आपके साथ डेफिनेटली एक पॉलिटिक्स हो रही है, आपसे बहुत पेशेंसली डील किया जा रहा है। आप जिस इंसान से डील कर रहे हो वो चाहते हैं कि आप उनके टर्म्स एंड कंडीशंस माने, यार बेसिकली आप उनके हिसाब से चले, जैसा वो चाहते हैं वैसा आप चले। ये आपको झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको घुटनों पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप जो हैं बेसिकली, ये चाहे आपके साथ बुरा क्यों ना करें, आप इनकी बातों को सुने, समझें, आप इन्हें अंडरस्टैंड करें, आप इन्हें वैल्यू करें, आप इन्हें इज्जत दें, भले फिर ये आपको इज्जत दे या ना दे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी बहुत ही मैनिपुलेटिव पर्सनालिटी से डील कर रहे हो, समवन जो बहुत मैनिपुलेटिव है, जो बहुत गेम्स, माइंड गेम्स खेलते हैं। इनके माइंड गेम्स बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे। यूनिवर्स मुझे पता है इंटेंशंस क्या है, इस व्यक्ति के इंटेंशंस क्या है। आप किसी टॉरस, लियो यानी कि वृषभ राशि, सिंह राशि, मेष राशि, कुंभ राशि, वृश्चिक राशि, इनमें से किसी से डील कर रहे हो। मिथुन राशि। नंबर 4 और 3 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यूनिवर्स मुझे बताए इंटेंशन क्या है, इनके पार्टनर के इंटेंशन क्या है इनके लिए। एडवेंचर, रीबर्थ। लेट्स सी, क्लैरिफाई रीबर्थ एंड एडवेंचर को क्लैरिफाई करें। क्लैरिफाई एडवेंचर से मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर सीरियस है, मुझे नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये थोड़े से ना ऐसा है कि आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, बट हर चीज इनको अपनी मर्जी से चाहिए, अपनी कन्वीनियंस से। इनका मूड है ये रोमांटिक हो जाएंगे, इनका मूड नहीं है तो लाइक एकदम से इनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। देयर आर चांसेस कि आपके पार्टनर एट अ टाइम आपके अलावा किसी और से भी डील कर रहे हैं, किसी और से भी इन दिनों उनकी चल रही है फ्रेंडशिप वगैरह, या मे बी कोई याराना। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं बताए आपके लिए स्टक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति खुद कंफ्यूज्ड है, स्टक सिचुएशन। बेसिकली ये, अगर सच बोलूं ना, तो आप ऐसे किसी इंसान से डील कर रहे हैं जो अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं है और वो आपके जरिए अपनी जिंदगी में हैप्पीनेस लाना चाहते हैं। मे बी ये चाहते हैं कि आप उन्हें कंफर्ट जोन दें, उन्हें पैम्पर करें, उन्हें अटेंशन दें, उन्हें वैल्यू करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके हिसाब से चले, जो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। समबडी जो अपनी ईगो को बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन देना चाहते हैं, जिन्हें चाहिए कि पास्ट में जैसे आप उनकी वैल्यू करते थे, केयर करते थे, आप वैसे बस उनकी केयर करें, उनकी हर बात सुने, आप उनसे क्वेश्चंस ना करें। समवन थोड़े से टॉक्सिक लग रहे हैं आपके पार्टनर। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके साथ फ्यूचर में एक्सपेक्टेड क्या है, फ्यूचर में, नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। कोई न्यू एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में, समबडी न्यू, कोई नया आने वाला है आपकी जिंदगी में। मुझे लग रहा है कि देखो, बहुत से लोगों के लिए सितंबर में है और बहुत से लोगों के लिए विद इन अ मंथ, एक महीने में कोई नया एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में, कोई नया व्यक्ति जो आपको इक्वल गिव एंड टेक और लव दे। बिकॉज मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि ये व्यक्ति आपको समझते हैं। इस व्यक्ति को आप अपनी ऊर्जाएं देते हैं, वैल्यू करते हैं, बट ये आपको नहीं समझते। बिकॉज क्लियरली मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से ही आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है आप खुद को हील तो करेंगे ही, आप अपने आप को चेंज तो कर रहे हैं, ऑलरेडी आप उस मिशन पे हैं, बट देयर इज समवन न्यू, कोई नया एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे सकता है,
जो आपको लव देगी या देगा बहुत ज्यादा इक्वल, जैसे आप उनको प्यार दे रहे हैं वैसे ही आपको प्यार मिल सकता है। यूनिवर्स इस करंट पार्टनर के बारे में बताएं, इनके साथ क्या एक्सपेक्टेड है नियर फ्यूचर। ये आपको चेस करेंगे बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड। ये आपको चेस करेंगे बट आप यू आर लाइक ओह सॉरी आप तो लेट आ गए, कोई बात नहीं, अब आप कतार में रहे। तो आपका एटीट्यूड ऐसा है कि बस हो गया, बहुत रुलाया, बहुत परेशान किया। वो कौन सा गाना था, तूने सताया था तुझको सताएंगे, तूने रुलाया था तुझको रुलाएंगे, शायद वो गाना था ना, तू औरों की क्यों हो गई, शायद आई एम नॉट श्योर, पर शायद वही गाना है। बट यू आर लाइक कि ठीक है बेटा, अब तूने मेरे साथ किया, अब तेरी बारी, अब तो तू रुक जा। तो जो भी बंदा या बंदी आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ना, यू लाइक भागते रहो, मेरे पीछे दौड़ लगाओ, पागल हो जाओ, बाल नोचने पर मजबूर हो जाओ, पर तुम्हारे साथ तो अब देखो मैं क्या करता हूँ या क्या करती हूँ। यू लाइक बिकॉज यू हैव ऑप्शंस, आपके पास ऑप्शंस है, आपके वाले टाइम में, अपकमिंग इवेंट में यू हैव ऑप्शंस। ये आपको चेस कर रहे हैं, ये आपको पीछे दौड़ रहे हैं, बट यू आर लाइक कतार में रहो, लाइन में रहो, शायद तुम्हारा नंबर लग जाए, आई एम नॉट श्योर तुम्हारा नंबर लग जाए, शायद लग जाए, मे बी। यूनिवर्स की गाइडेंस दें, यूनिवर्स की गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स। अच्छा बाय द वे इट्स अ शॉर्ट रीडिंग, अगर अच्छी लग रही है तो बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, एडवाइस ओके, प्लीज क्लैरिफाई 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। बेसिकली आप किसी स्टक सिचुएशन में हो और स्टक सिचुएशन से आप खुद ही खुद को निकालोगे। कोई टारो रीडर नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई साइकेट्रिस्ट नहीं, कोई हीलर नहीं, आप अपने आप को खुद निकाल सकते हो। बेसिकली आप ही के अंदर एक चंडी, एक काली माँ और एक तरीके का योद्धा, अगर आप पुरुष है तो आपका कोई योद्धा आपके अंदर छुपा हुआ है, उस डेविल को जगाओ। बेसिकली समटाइम्स ना दुनिया से डील करने के लिए ना शैतान बनना पड़ता है, बन जाओ शैतान। बिकॉज कैसा है ना कि इस तरह जब तक आप सीधे रहोगे ना, लोग आपको खा रहे हैं। इट्स टाइम जहां पर आप बोलो कि बेटा आई एम बैड, मतलब तू इफ यू आर बैड, वो एक कोट नहीं था बहुत पहले चलता था, इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। तो भाई अगर तू बुरा है ना तो मैं तेरा बाप हूँ। तो ये वाली एनर्जी में आ जाओ, बिकॉज इट्स हाई टाइम कि आपने ना बड़ा अच्छा बन के देख लिया, बड़ी देवी देवता वाली ऊर्जा में रहे हो आप, बड़े बड़े प्यारे प्यारे, ऑल मिला छोटू बाबू आ गया, मिला छोना बाबू, जिसकी मैं केयर करूँ, इसकी मैं पूजा करूँ, कर लिया आपने, बहुत हो गया अब आपकी तरफ से। इट्स टाइम कि जहां पर आप बता दो कि बेटा मेरे अंदर जब चंडी आती है या मेरे अंदर जब काली आती है ना, तो मैं फिर कौन सी ऊर्जा में आ जाता हूँ, आ जाती हूँ या आ जाता हूँ। ठीक है, तो अपने अंदर के योद्धा को पहचाने, अपने आप को ना विक्टिम एनर्जी में रखना बंद करे कि हाय मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बंद क्या हूँ, मैं तो अपने इमोशंस के हाथों मजबूर हूँ। डोंट प्ले, मतलब डोंट बिहेव लाइक अ ड्रामा क्वीन और किंग। अब एक अपने आप को ड्रामा क्वीन और किंग मत बनाओ, बिहेव लाइक अबे जा चल, तेरे जैसे बहुत आएंगे लाइन में, जा चल निकल। अभी बहुत लोगों के मेरे को कमेंट आएंगे, हाँ दीदी ये इसका इसलिए ऐसा है, मेरे लिए उल्टा सीधा लिखते हुए नजर आएंगे। लेकिन सम टाइम्स यू हैव टू बिकम अ डेविल। लड़ोगे नहीं ना अपनी वॉर, तो ऐसे ही लोग खाते रहेंगे। बिकॉज क्या होता है ना आपके साथ, फिर हर कोई आता है आपको मैनिपुलेट करता है, आपके सामने मास्टर बनता है, बेवकूफ बनाता है और चला जाता है। तो हर बार फिर बाद में आप रिग्रेट करते हो कि अरे काश मैंने उस टाइम खुद को संभाल लिया होता। ठीक है ना, अगर तब देर हो गई, अभी नहीं हुई है, अभी आप भी, क्योंकि अपकमिंग कुछ इवेंट्स में नहीं, फ्यूचर में आप जिस इंसान से डील कर रहे हो, जो आपको तकलीफ दे रहे हैं, पेन दे रहे हैं, जो आपके लिए पेन इन द एस वाली सिचुएशन है, उस इंसान के लिए क्लियरली आप जो है सबक बनेंगे। लाइक उसको बताएंगे कि बेटा तू आईना देख अब अपना और बता कि कैसा महसूस होता है, कितना पेन होता है जब तुम किसी को इस तरह हर्ट करते हो। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोगों को वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करना है तो डिटेल स्क्रीन पर मौजूद है, और यस बाकी सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। मेरे दूसरे चैनल और इस चैनल, दोनों ही चैनल्स को ढेर सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच, और इसी तरह प्यार बनाए रखें। और बाकी यस मैं कभी कभी लाइव आती हूँ, इसलिए सब्सक्राइब करते रहना और बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही, बाय टेक केयर, ओम साई राम।